प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 में हम लोग केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितना कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपको पढ़ाया हूँ उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी आपको बताना है। उसको बता के केवल आज पूरी क्लास में जितना कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाया हूँ उसी पे केवल प्रैक्टिस करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है जिसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहा हूं, सारे टीचर आपको रटाते हैं, मैं आपको रटाऊंगा नहीं। पहले मैं रिजल्ट की बात करूंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलिए देखिए, रिजल्ट ये है, अगर कहीं आपसे लिखा ये मिल जाए साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट आपका। कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। ठीक है, चलिए एज अ रिजल्ट आप इसको रटेंगे कि कॉन्सेप्ट जानेंगे, मैं बता जो रहा हूं उसको, उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले आप सीधा सीधा इसका देखिएगा क्या होता है। साइन माइनस थीटा बराबर, सारे टीचर आपको बोलेंगे बेटा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और वही टीचर आपको बोलेंगे कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर कहेंगे टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। उन टीचर को ये खुद नहीं पता होता कि बाबा कॉस माइनस थीटा क्यों पॉजिटिव हुआ, सेक माइनस थीटा क्यों पॉजिटिव हुआ और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों हुआ। वो सीधा से एज अ रिजल्ट आपको लिखा देंगे, बोलेंगे रट लो। अरे बच्चों को कॉन्सेप्ट तो पकड़ाओ कि कैसे आया ये, क्यों, वाई, क्यों, मतलब साइन माइनस थीटा पर माइनस साइन थीटा ही क्यों हुआ, प्लस साइन थीटा भी तो हो सकता था। ये आप जो टीचर आपको बताएं उनसे पूछिए, आप क्रॉस क्वेश्चन करिए कि सर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा ही क्यों होता है, कॉस प्लस कॉस थीटा क्यों नहीं होता, या कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा क्यों होता है, माइनस क्यों नहीं होता। आइए रीजन जानते हैं। आप हमारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अरे वो जो टीचर पढ़ाते हैं ना, उनको खुद ही नहीं पता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है। बस वो एज अ रिजल्ट आपको लिखा देंगे और आप लिख लेंगे, रटेंगे, एग्जाम में आएगा आपको दिमाग घूमेगा कि यार प्लस साइन माइनस थीटा बराबर प्लस थीटा था कि माइनस था, वही आप फिर घूमते रहिए ऐसे। चलिए मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, भाई जीरो माइनस थीटा लिख सकता हूं, बोलेंगे सर लिख सकते हैं, वही चीज तो हुआ यार। कॉस जीरो माइनस थीटा लिख सकता हूं, बोलेंगे सर लिख सकते हैं। टेन जीरो माइनस थीटा, वही तो, जीरो अंश में से थीटा निकालेंगे तो माइनस, जीरो में से माइनस थीटा करेंगे माइनस थीटा आएगा। कॉट जीरो माइनस थीटा तो माइनस हो जाएगा, सेक जीरो माइनस थीटा कर लीजिए, कोसेक जीरो माइनस थीटा। वही बस ये बताने के लिए आपसे, इंपॉर्टेंट तो ये है आपका, एक सेकेंड। ठीक, चलिए इसको समझ लीजिए, मतलब ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है। मतलब साइन जीरो माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। आज जीरो में से माइनस थीटा निकालेंगे तो माइनस थीटा ही आएगा ना, जीरो में से माइनस थीटा तो वही तो लिखे जीरो माइनस थीटा माइनस।
आइए कैसे ही आया। हम लोग चार्ट पढ़े थे कल। अगर आपको चार्ट याद करना है, चार्ट याद करने का तरीका यही है, बार बार कॉपी में लिखिए, 5 से 6 बार लिखिए, आपको चार्ट याद हो जाएगा। एक बार देख के लिखिए, फिर कॉपी बंद करें, फिर खुद से लिखिए कि ऐसे लिखना है आपको। यहाँ 0 अंश होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है और यहाँ 360 होता है कि नहीं होता। मैं आपको बताया हूं, बोलेंगे जी सर आप बताएं, सारी चीजें मुझे समझ में आई थी। अगर मैं बोलूं 0 से 90 मतलब 90 माइनस थीटा इसमें आता है, इस वाले में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकेंड पार्ट में आता है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आइए ये ऊपर जब चलेंगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, नीचे आएंगे 180 प्लस थीटा, 270 माइनस इधर 270 प्लस थीटा और 360 माइनस 360 प्लस थीटा। आइए अरे जीरो की बात अगर मैं करूं यहां पे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट थ्रू यहां जीरो वाली बात करेंगे। अगर इसके ऊपर मैं लूंगा क्या होगा, 0 प्लस थीटा, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब होता है प्लस जिटिव। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं, प्लस का साइन लगा कि वी आई लगा देता हूं, पॉजिटिव। ठीक है, अगर इसके ऊपर 0 ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ वाले में आपका केवल और केवल सेक, सेक ही लिखिए चाहे कॉस, आपकी मर्जी, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर मैं जीरो अंश को लेके बात करूं, इसके ऊपर होगा 0 प्लस थीटा, नीचे से क्या आएंगे, ये 0 अंश है, इसको लिख सकता हूं 0 माइनस थीटा। ये 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये बात बताया हूं। जी सर आप बताएं, इसीलिए, और कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निगेटिव होती हैं, इसीलिए यहां पे कॉस 0 माइनस थीटा या इसको 0 माइनस थीटा के प्लेस में मैं ये भूल जाइए आप, इसीलिए कॉस और सेक पॉजिटिव हुआ और सब निगेटिव हुआ। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो चौथे चतुर्थांश में पड़ेगा, और चौथा चतुर्थांश में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होते हैं। बोलेंगे जी सर, इसलिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन चौथे में निगेटिव होता है इसलिए माइनस टेन थीटा हुआ, कॉट निगेटिव इसलिए माइनस कॉट थीटा हुआ, सेक पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, इसलिए सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हुआ। क्यों? चौथे में सेक पॉजिटिव देता है। समझ में आया? बोलेंगे जी सर मुझे समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए, अब क्वेश्चन की धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, या तो अलग से क्वेश्चन सीधा किसी पर्टिकुलर वैल्यू का मान पूछे, या एक सीरीज बन के आएगी, उसमें कई tan 340 साइन 300 240 या 275 ऐसे ऐसे लिख के आपको आएंगे, या 180 का मान पूछ लेगा, एक सीरीज बन के आएगा। तो पहले छोटे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे और मैं क्वेश्चन का लेवल हाई करता जाऊंगा। पहले बेसिक क्वेश्चन मैं करा देता हूं। अगर कोई आपसे tan 390 की मान पूछे, लेकिन आपको मैं केवल 90 तक ही मान बताया हूं, 0 का बताया हूं, और आपको 0 का बताया हूं मान, 30 का बताया हूं, 45 का बताया हूं, 60 का बताया हूं, 90 का बताया हूं। आप कहेंगे सर आप मुझे 390 का मान नहीं बताए हैं,
और आप मुझे 240 का मान नहीं बताए हैं, आप मुझे 570 का मान नहीं बताए हैं, आप मुझे 420 का मान नहीं बताए हैं। ये आप पूछ सकते हैं हमसे ना, आपका पूछना भी जायज है, लेकिन मैं अब आपको बताएं कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आपको, यही एग्जाम में काम आएगा। चलिए, tan 390 है। अब अगर कोई वैल्यू दे, ये देखिए 390 किसके पास है, 0 के पास है नहीं, 90 के पास है नहीं, 180 के पास है नहीं, 270 के पास है नहीं, सर 360 के पास है। 300 में क्या जोड़ू कि 390 आ जाए, तुरंत आपको दिमाग काम करेगा, सर 360 में मैं 30 जोड़ूंगा तो 90 आएगा, बस बस बन गया। आप ऐसे इसको लिख लीजिए ना, tan 360 प्लस 30 डिग्री। लिख लिया आप? बोलेंगे जी सर लिख लिया। tan 360 प्लस 30 डिग्री। अभी अभी मैं आपको बताया हूं कि tan 360 प्लस थीटा। आप दिमाग लगाएं सर, 360 प्लस थीटा मेरा आएगा पहले क्वाड्रेंट में, और पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो हमेशा tan, अब लेकिन पहले देखेंगे 360 प्लस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदलती हैं कि नहीं बदलती। आप देखेंगे चार्ट, सर नहीं बदलती है, तो tan का tan रहेगा और थीटा मतलब 30 डिग्री। अब यहां चेक करना है प्लस होगा कि माइनस। 360 प्लस थीटा मेरा पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, और पहला क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां प्लस प्लस साइन 30 हो जाएगा, और tan 30 मतलब प्लस tan 30 डिग्री सॉरी हो जाएगा, और tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। बताइए, लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं? बोलेंगे सर बहुत ही लाजवाब बेहतरीन कंटेंट के साथ में क्वेश्चन कराऊंगा। आइए अब इसको देखेंगे 200 से। अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, अभी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा जब आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी। अब cos 240 है, अब मैं 0 के पास है नहीं, 90 के पास है नहीं, 180 के पास है नहीं, सर ये 180 और 270 के बीच में है, एज योर विश। चाहिए चाहे आप 180 में 60 जोड़ के इसका मान निकालिए, चाहे 270 में 30 माइनस करके निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मैं दोनों कराऊंगा आपको, आइए मैं दोनों कराऊंगा आपको। आइए अगर मैं इसको लिखूं cos 180 प्लस 60, सर लिख सकते हैं आप इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, cos 270 माइनस 30, सर लिख सकते हैं। घटाना किस में है पता है आपको? अगर कोई वैल्यू दिया हो 0 में से, जिसके पास है या जिसके बीच में हो उसी नंबर में से घटाना है। और वो नंबर क्या है? या आप 0 में से घटाएंगे, या 90 में से, या 180 में से, या 270 में से, या 360 में। इसमें या जोड़ेंगे या घटाएंगे, यही आपको करना है। चलिए, cos 180 प्लस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, तो cos 60 हो जाएगा। अब चिन्ह की बात करेंगे, 180 प्लस थीटा आपका तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, जहां पे tan पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव। यहां cos है, cos निगेटिव वैल्यू देगा, और cos 60 अंश का मान होता है -1/2। कोई समस्या? बोलेंगे अब आगे बढ़ेंगे। cos 270 माइनस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं, cos का साइन हो जाता है, और यह साइन 30 होगा। अब मुझे चेक करना है कि साइन 30 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। 270 माइनस थीटा आपका आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में, जहां पे केवल tan पॉजिटिव होता और सब निगेटिव होते, तो साइन निगेटिव हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। साइन इस कॉस से मतलब है मुझे। यहां पे कॉस क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर यहां पे जो कॉस है निगेटिव दे देगा। अब ठीक, अब देखेंगे साइन 30 अंश का मान। बोलेंगे सर साइन 30 अंश का मान 1/2, दोनों सेम आया। अब आपकी मर्जी, चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए। अब आगे बढ़ते हैं। 570 में मैं क्या जोड़ूं? किसके पास है? 360 के आगे है तो सीधा इसको से लिख लीजिए, tan 360 प्लस 210।
इसे 2 बार तोड़ना पड़ेगा। मैं अभी बताऊंगा आपको 360 को कैसे इसके मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हैं, अभी ऐसे सीखिए आप। टेन 360 प्लस थीटा क्या होता है, बोलेंगे सर टेन 360 पहले चेक करें, 360 प्लस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलती, मत बदलिए, टेन का टेन हो जाएगा। प्लस होगा कि माइनस, सर पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, टेन 360 प्लस थीटा पहले क्वाड्रेंट में जाएगा जहां पे सभी पॉजिटिव होते हैं, हमें प्लस लिख दिया। लेकिन टेन 210 का मान, अब इसको फिर तोड़िए, इसको आप चाहे 300 270 माइनस 60 करिए, चाहे 180 प्लस 30 करिए, आपकी मर्जी। तो मैं यहां करूंगा टेन 210 को लिख सकता हूं टेन 180 प्लस 30, ठीक। टेन 180 प्लस थीटा आपका तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा जहां पे टेन पॉजिटिव होता है और 180 प्लस माइनस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलती, पहले नहीं बदलेंगे। और प्लस साइन के माइनस, सर 180 प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, आप चार्ट उठा के देखिए, तीसरे में टेन पॉजिटिव और सब निगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा और टेन 30 अंश का मान 1/√3 होगा। आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आइए इसको देखते हैं इसको, अगर मैं इसको, नहीं आप यही सीखिए, यही आपके लिए डेटा सोल्यूशन होगा अगर आप यही जानिए। अभी एक कॉन्सेप्ट और इसी में आपको बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको 2 बार में तोड़ के करिए, ज्यादा समय कहाँ लग रहा है। लेकिन हाँ, चार्ट याद कर लीजिए, याद करने का नहीं मतलब है, दिमाग में बैठ जाएगा, जीवन भर आपको याद रहेगा। आपके बच्चे हो जाएंगे ना, आप जब उनको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री तब भी आपके दिमाग में चार्ट रहेगा। कैसे, ए सनम तेरी कसम, ऑल साइन टेन कॉस, क्या मतलब, कितना अच्छा है ना कि सर ए सनम तेरी कसम, तो ऑल साइन टेन कॉस क्या था इसमें, ऑल मतलब सभी पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव और सब निगेटिव। अब वो याद करना है कौन 90 180, तो आपको बताया हूं मेथड, ऐसे ही दिमाग में यार 4 से 5 बार आप कॉपी में लिख लीजिए, फिर पूरा लिखिए, कॉपी बंद कर दिए फिर पूरा लिख के 2 3 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा, जीवन लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। ये हुआ, आइए इसको करते हैं हम। साइन 420, साइन 360 प्लस 60, 360 प्लस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलती, तो साइन का साइन रहेगा और पहले में जाएगा, और साइन 60 का मान 1/√3/2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चन के लेवल को आगे की ओर लेके चलते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं और आपको सिखाते भी हैं क्या क्या लेवल आपका क्वेश्चन में बन सकता है एग्जाम में, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है। ये है क्वेश्चन आपका, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये बढ़ना है, क्वेश्चन है कॉस माइनस 135 डिग्री। अब देखिएगा क्वेश्चन, इनटू साइन 210 इंटू कॉस 150 ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, साइन 270 इंटू कॉस 135 315, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, आप देखते जाइए कैसे कर रहा हूं। अभी तक एक आ रहा था डेटा, पूरी सीरीज देके आ रहा है, बहुत इजी होता है। अगर कॉस माइनस थीटा बराबर क्या बताया था अभी आपको, बोलेंगे सर कॉस थीटा, इस माइनस से कोई मतलब, सीधा पॉजिटिव वैल्यू देके जाएगा आपको, और ये हो जाएगा आपका कॉस 135 डिग्री इंटू साइन 210 डिग्री, फिर से लिख ले रहा हूं, माइनस तो हट गया ना, कॉस 150 डिग्री बट्टे साइन 270 डिग्री
इंटू कॉस 315। आई, इस कॉस 135 डिग्री को मैं कॉस 180 माइनस 45 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 180 के पास है। आज इसको 90 प्लस 45 भी लिख सकता है, आपकी मर्जी। कॉस 180 माइनस 45 इंटू इसको लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 30। इसको लिख सकता हूं कॉस 180 माइनस 30 अपॉन, इसको लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 90। आपको डायरेक्ट साइन 270 अंश का मान नहीं पता होगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। इंटू कॉस 360 माइनस 45 डिग्री। आइए अब देखते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है? बोलेंगे सर कॉस 180 माइनस थीटा का मान होता है, नहीं पहले ये मुझे चेक करना है ये किस चतुर्थांश में जाएगा। 180 माइनस थीटा सर दूसरे में जाए, दूसरे में केवल साइन पॉजिटिव होता है या पहले देखें कॉस 180 माइनस थीटा के साथ त्रिकोणमिति नहीं बदलती, कॉस का कॉस लिख दीजिए आप। चलिए कॉस 45, अब देखेंगे साइन क्या होगा। यहां कॉस है जबकि दूसरे में केवल साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 180 प्लस थीटा के साथ नहीं बदलती तो साइन 30 हो जाएगा। अब प्लस होगा माइनस ये देख रहा है, 180 प्लस थीटा तीसरे में जाएगा, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए बाबा अगर tan पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव हो जाए, क्योंकि तीसरे में नेगेटिव होगा साइन। इनटू कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस साथ नहीं बदलता तो कॉस का कॉस रहेगा। अब साइन चेक करेंगे, 180 माइनस थीटा दूसरे में जाएगा और दूसरे में केवल साइन पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव और सब निगेटिव, कॉस है तो कॉस निगेटिव हो जाएगा। आइए अब देखिएगा, यहां बराबर का साइन लगा दीजिए। अब साइन 180 के साथ नहीं बदलता तो ये साइन 180 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक चीज ये ध्यान देना है, 180 प्लस थीटा तीसरे में जाएगा, तीसरे में केवल tan पॉजिटिव, साइन है तो निगेटिव। कॉस 360 माइनस थीटा ये जाएगा चौथे में, चौथे में कॉस पॉजिटिव, जबकि त्रिकोणमिति नहीं बदलेगा तो कॉस 45। पर चिन्ह का वारा नेरा कर दीजिए आप। इस माइनस से इस माइनस को काट सकता हूं और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब पॉजिटिव आएगा वैल्यू आपका। चलिए अब cos 45 का मान क्या होगा, तुरंत आप बोलेंगे सर 1/√2 इंटू, अगर मैं इस cos 45 से इस cos 45 को काट दूं तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। बोले जी सर कोई समस्या नहीं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 30 का मान, बोलेंगे सर cos 30 का मान 1/2 इंटू, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 30 साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2 आ गया √3/4। इतना इजी वे में मैं इसको आप करा दिया ना, आप इससे इजी मेथड नहीं होगा। थोड़ा टाइम लिया, धीरे धीरे चीजों को बताया, एक ही स्टेप बार बार बता रहा हूं। अब मैं सीधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा धड़ाधड़। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप। क्वेश्चन ये था, इसको देख लीजिए, अगर आपको नहीं दिखा हो, शायद थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, ये आपका पूरा सोल्यूशन है। अब आइए, ये कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इंटू साइन 180 प्लस 30 इंटू कॉस 180 माइनस 30।
बटे, ये आपको बना बनाया है क्वेश्चन, बटे साइन 180 प्लस 90 इंटू कॉस, ये आपका क्वेश्चन ये था, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन आप लिखिए पूरा, क्वेश्चन ये है आपका, कॉस थीटा बटे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा बटे साइन 180 प्लस थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा बटे टेन थीटा। ये आपका क्वेश्चन था और आंसर भी आपको दे दो 01301 4 3। ये आपका आंसर भी। आइए इसको सॉल्व करते कैसे होगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने दीजिए आप, कॉस थीटा को कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा आपका, देखिए 90 प्लस थीटा के साथ चेंज होता है तो कॉस हो जाएगा। अब और सेकंड में साइन पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा। नेक्स्ट देखिएगा, साइन माइनस थीटा भी आपको क्या बताया हूं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, बीच में प्लस रहने दीजिए यहां पे ऐसे, अपॉन साइन 180 प्लस थीटा के साथ त्रिकोणमिति नहीं बदलता तो साइन साइन रहेगा, लेकिन ये तीसरे में जाएगा, तीसरे में साइन निगेटिव होता है। अब आइए प्लस कॉस 90 प्लस थीटा के साथ चेंज होता है तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और ये कॉस दूसरे में क्या होता है निगेटिव बटे टेन थीटा। आइए अब इसको देखते हैं। या कॉट है, आप कॉट कर लीजिए, कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ठीक। आइए अब इस माइनस से माइनस कटा, बोले जी सर, कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, टेन से टेन का, यहाँ क्या बचा, बोलेंगे सर यहाँ वन बचा, यहाँ माइनस माइनस कट गया, प्लस वन बचा, फिर यहाँ माइनस वन बचा, तो फाइनली आपका वन से वन कट गया, क्या बचा फाइनली वन, और ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो आपको समझ में आया, बोलेंगे जी सर समझ आया। एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन ये है, बस जैसे बताएं वैसे करिएगा, साइन 300 डिग्री सेक 420 डिग्री बटे टेन 225 डिग्री इंटू साइन 250 या 210। आप ये आपका होमवर्क है, शो करिएगा, ठीक। बस केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, जो प्रैक्टिस कर लिया इस चैप्टर में आपको महारत हासिल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ये था, हाँ, इफ यक्स बराबर ए सेक थीटा एंड वाई बराबर बी टेन थीटा, देन फाइंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आइए इसको करते हैं, देखिएगा x का मान a सेक थीटा है ना, तो x के प्लेस पे आप a क्या लिखेंगे, a सेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाएंगे, y के स्थान पे b टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे अपॉन बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे टेन स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया आपको। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। चलिए और एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन ये है, कॉट 54 डिग्री, टेन 36 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री अपॉन कॉट 20 डिग्री। एक एक लाइन का क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। देखिए इसको कैसे करेंगे। कॉट को मैं 90 माइनस 36, ये इसको चेक करूंगा किसके पास है, 54 किसके पास है, 0 के पास और 90 के बीच में, और 180 से, अब 180 और 270 360 से मतलब नहीं, ये 90 के पास है। सीधा इसको तोड़िए आप, कॉट 90 माइनस 36 और नीचे वाला वैल्यू एज इट इसको लिख दीजिए 36 प्लस है प्लस। इस tan को मैं 90 माइनस 20 लिख सकता हूं, बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं, और इसको मैं कॉट 20 लिख दूं। 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा के साथ त्रिकोणमिति चेंज होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये चेंज तो होता है। और कॉट का क्या होता है, बोलेंगे सर tan, tan में चेंज होगा, और tan किस में चेंज हो जाएगा, tan 36। अब 90, अब साइन का पहले वो करेंगे, 90 माइनस थीटा किस में जाएगा सर, पहले में सभी पॉजिटिव, ठीक है, tan 36 का tan 36 रहने दीजिए आप। फिर 90 माइनस थीटा के साथ बदलता है, tan का कॉट होगा, और पहले में सभी पॉजिटिव, तो कॉट पॉजिटिव वैल्यू देगा, और कॉट 20, और ये tan 36 से tan 36, कॉट 20 से कॉट 20, 1 प्लस 1 बराबर 2। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। 1 प्लस 1 बराबर 2, यही है मेरा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। एक क्वेश्चन ये था आपका, अब एक होमवर्क मैं आपको दे दूं। चलिए क्वेश्चन कराऊंगा ना, मैं होमवर्क दे दे रहा हूं। tan माइनस 885 डिग्री, इसको दो बार तोड़ना पड़ेगा। 360 में कुछ जोड़िए जो 185 आ जाए, फिर दोबारा उसमें 180 में जो जोड़ने पे आएगा वो आएगा। लेकिन यहाँ एक चीज, एक बात का ध्यान रखना है, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, ठीक, इस चीज का ध्यान देना है आपको। तो माइनस बाहर कर लीजिए, फिर इसको 360 प्लस जो जो भी आएगा आपका 215 का आएगा क्या, 360 में 215 जोड़ेंगे तो 585 आएगा। फिर 215 वाला निकालेंगे, आपको निकालना पड़ेगा। 215 कैसे करेंगे, 10 मतलब जो भी आपका आएगा 180 प्लस 45, वही आपका रिजल्ट आएगा। अब ये भी सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूं कि आपको करा दूं। चलिए करा ही दे रहा हूँ एक क्वेश्चन और, तो आप होमवर्क ले लीजिए, दोनों क्वेश्चन इजी है। जो हार्ड था मैं करा दिया। माइनस साइन 210 डिग्री का मान, प्रैक्टिस करिए आप, जो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको इसका प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं और कैसा क्वेश्चन बना था एग्जाम में। इसको होमवर्क आपका कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ये है कि 2 साइन थीटा बराबर 2 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा बराबर 2 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा के मान होंगे, साइन थीटा के दो मान होंगे। अब ये मैं देखते ही मुझे ये लग गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में टूटेगा। आइए इसको तोड़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे। 2 को इधर लाइए, इसको 2 साइन थीटा
-2 लिख लीजिए बराबर माइनस कॉस थीटा। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, मैं दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अगर मैं इस दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं, 2 साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये इसको तोड़िए आप, 4 साइन स्क्वायर थीटा ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 4 साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए आप, -8 साइन थीटा कर लीजिए प्लस 4 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मैं बताया हूं आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइए अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाइए, 1 को इधर लाइए, ये इधर आ गया तो क्या हो जाए 5 साइन स्क्वायर थीटा -8 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। यहां मैं ये चीज देख रहा हूं 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 गुणा करने पे 15 आए और जोड़ने पे 8 आए, -8 आए। क्या होगा, बोलेंगे सर अगर मैं दो नंबर ऐसा लूं कि अगर गुणा करूं तो 15 आ जाए और जोड़ू तो -8 आ जाए, -5 और -3 डायरेक्ट करते हैं, साइन थीटा तो वहां साइन लगा देते। आइए देखते हैं, 5 साइन स्क्वायर थीटा, इस 8 के जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं -5 प्लस 3 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। कोई समस्या, बोलेंगे सर 5 तिहाई 15, 5 3 8। अब इसको तोड़ दीजिए, 5 साइन स्क्वायर थीटा -5 साइन थीटा -3 साइन थीटा 3 बराबर 0। आइए अब अगर इसमें से मैं 5 साइन थीटा कॉमन ले लूं क्या बचेगा, बोलेंगे सर अगर आप 5 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहां पे साइन थीटा बचेगा और -1 बचेगा, और यहां पे अगर मैं -3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, बोलेंगे सर यहां पे साइन थीटा -1 बचेगा बराबर 0। एक बार आप ले लीजिए साइन थीटा -1, आपका आंसर भी आ जाएगा। एक ब्रैकेट में फिर 5 साइन थीटा -3 एक ब्रैकेट में। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दीजिए आप, एक से मान मिलेगा आपको साइन थीटा बराबर 1, ठीक, और दूसरे से मान मिलेगा साइन थीटा बराबर 3/5, और यही आपका आंसर होगा। कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस यही इसका सॉल्यूशन था। अगर आपको देखिए देखिए क्वेश्चन ये इक्वेशन के फॉर्म में था, आपने इसको देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले साइन कॉस तो एक फॉर्म में आप तोड़ लीजिए किसी एक को। अगर मैं इसको साइन में तोड़ा कॉस में भी आप तोड़ के करिए, तब भी लेकिन साइन में इसलिए तोड़ा क्योंकि साइन का मान पूछा था, अगर कॉस का मान पूछा तो मैं कॉस के फॉर्म में तोड़ता। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, एग्जाम में आपसे खेला था लेकिन आपको देख रहे याद है कि नहीं। कॉसेक थीटा बराबर 5, तो कॉस थीटा का मान आइए देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, कॉन्सेप्ट ये था, यहां उल्टा लिखा है, मैं कॉन्सेप्ट ये बताया था आपको कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है, तो ऑटोमेटिक हो जाता था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/n। ये ऑटो, लेकिन यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉसेक है, तो क्यों ना आप इसको
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख दीजिए ना, नहीं तो आपका आंसर अलग आ जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/5। मैं इसका प्रूफ करके आपको बताता कैसे क्यों 1/5 हो गया। इसको काट लीजिए आप, कॉट से कॉट कटा, क्या हुआ यहाँ 2 कॉसेक थीटा बराबर 5+1/5। 25 26/5 हो जाएगा। 2 कोसेक थीटा बराबर 26/5 और 13। तो कोसेक थीटा का मान एक्चुअल में क्या है पता है, 13/5। और इसको मैं पलट के अगर साइन थीटा बराबर 5/13 लिख दूं तो कोई समस्या? भाई कोसेक का उल्टा होता है साइन ना। और कॉस पूछ रहा है तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब इस स्क्वायर को यहां से हटा के अगर मैं यहाँ रूट लगा दूं तो कोई समस्या? नो सर। अब सीधा मान रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक। अब 13 में 119, 169 और 5 25, तो 169 में से 25 माइनस करिए बटे 169 आ जाएगा नीचे। ये रूट लगा है और ये आपका हो जाएगा 144 बटे 169 रूट ऑफ, ये हो जाएगा 12/13। आपका यही फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एज साइन थीटा बराबर 5/13 है, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक वो बना लीजिए समकोण त्रिभुज, लंब बटे कर्ण रख के आधार निकाल लीजिए, फिर आधार बटे कर्ण लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे उससे करिए चाहे इससे, एज योर विश, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे साइन थीटा इसको ऐसे कर दीजिएगा, लंब बटे कर्ण, एक पूरा त्रिभुज बनाइए, लंब आपका 5 कर्ण 13। अब आपके पास माइंड होगा तो डायरेक्ट आप 169, 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 169 में 25 घटाएंगे 144 जो 12 का स्क्वायर हो रहा है। फिर कॉस थीटा बराबर आधार, आधार ये 12 है बटे कर्ण 12/13 सीधा लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी, चाहे इससे करिए चाहे उससे करिए, आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों जिससे आपकी मर्जी उससे आप कर लीजिए। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। अगर मुझे ये मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें त्रिभुज करना वही काम है। ये डायरेक्ट उसमें आपको पाइथागोरस का यूज किए बिना ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगर साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब आप यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तब भी कर सकते हैं, देन कॉस थीटा। तो सीधा क्यों नहीं करते आप कॉस? सीधा बोलिए सर मुझे पता है, मैं एक ही कॉन्सेप्ट आप बताएंगे उसी को पकड़ के चलूंगा और वही करूंगा। कॉस थीटा पूछा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? वही सर होता है। फिर आपको कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसी में साइन थीटा का वैल्यू रख के निकालिए, ये वैल्यू रख के निकालते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए। चलिए एलसीएम ले ले रहा हूं। 1 माइनस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ये आपका हो गया करणी में। अब इसको खोलिए आप, x4 प्लस y4 प्लस 2x² y² माइनस x4 माइनस y4 प्लस 2x² y²। ये होगा ना, देखिए कैसे खुला, x² प्लस
वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बीच में माइनस था, माइनस का अंदर गुणा कर दिया डायरेक्ट, तो एक्स का माइनस माइनस एक्स फोर माइनस वाई फोर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 2x² वाई स्क्वायर। ठीक, अब चलिए यहाँ पे आप आइए, अब इसको एज इट आप लिख दीजिए x² प्लस वाई स्क्वायर, ये क्योंकि करंट स्क्वायर हटा दिया। अब यहाँ x4 कर दिया, यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा है, यहाँ आपका बचा 4x² वाई स्क्वायर बटे x² प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 2xy बटे x² प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा cos थीटा का मान। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए, आइए इसको भी करा देता हूं, सेम कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस बीटा का मान दिया है 4/5, देन आपसे पूछ रहा है कॉस अल्फा 3 साइन बीटा 3 साइन बीटा प्लस 4 कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा 3 कॉस बीटा माइनस 4 साइन बीटा, यही आपका क्वेश्चन है। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं, बट्टी कॉस अल्फा। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगर मैं इस इक्वेशन कॉस अल्फा कॉमन ले लूंगा, बोलेंगे सर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कॉस अल्फा कॉमन लीजिए, बाहर निकालिए, अंदर क्या बचेगा आपका 3 साइन बीटा प्लस 4 कॉस बीटा, और जब साइन यहाँ पे कॉमन लेंगे आप कॉस अल्फा, तो इसमें से तो कॉस ले लिया, उसमें था नहीं तो नीचे मतलब भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा, कॉमन ही तो लिया हूं, इसको एज इट आप ऐसे लिखते जाइए अभी। -4 साइन बीटा बट्टे कॉस अल्फा, बाबा कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, बोलेंगे जी सर ये बन जाएगा tan अल्फा। आइए पहले इसको, अब यहाँ पे कॉस बीटा का मान 4/5 दिया है, तो साइन बीटा देख रहे हैं हर जगह, तो साइन बीटा क्यों ना निकाल ले, साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और यह स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा दूं तो क्या दिक्कत है, साइन बीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 1 माइनस कॉस बीटा का मान 4/5 का होल स्क्वायर, रूट लग जाएगा 25 माइनस 16/25, इसको लिख सकता हूँ 4×16/25, फिर एलसीएम ले लिया, 25 माइनस 16/25, फाइनली इसका 9/25 रूट में इसका मान आएगा बाबा 3/5, ये आपका साइन बीटा का मान है। अब इसमें रखना है आपको 3 इंटू साइन बीटा का मान 3/5 प्लस 4 इंटू कॉस बीटा का मान 4/5 प्लस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर tan अल्फा, 3 कॉस बीटा 3 इंटू कॉस बीटा का मान 4/5 माइनस 4 इंटू साइन बीटा का मान 3/5। ठीक है, अब ये इससे कट गया, यहां आ गया 0, और 0 में tan अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये आपका पार्ट पूरा 0 हो गया, बचा ये पार्ट, 3 त्रिक 9, 9/5 प्लस 16/5, तो आपका 25/5 जो कि फाइनली आपका 5 आंसर हो गया। ठीक है, तो
अलग अलग लेवल का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अब कल एक अलग लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन आपके उसमें रहेंगे। फिर मैं अब कोण के बारे में बताऊंगा, साइन 18 अंश का मान, ठीक, क्या होता है, 36 का मान क्या होता है, कॉस, इतना तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ। जय हिंद।